हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और कनाडा के ताल्लुकात पिछले काफ़ी अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं, मगर अब तो कनाडा का गुस्सा इस हद तक पहुंच चुका है कि उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी के एक सीनियर अफसर और टॉप डिप्लोमेट को धक्के देकर अपने मुल्क से निकाल दिया है। कनाडा के सदर ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी खुफिया एजेंसियों ने उनके मुल्क में घुसकर एक सिख लीडर हरदीप सिंह की जिंदगी छीनी और हमारा अमन खराब किया। हरदीप सिंह के हवाले से कुछ ही महीने पहले जून में ये खबर सामने आई थी कि उसे कनाडा के एक शहर में पुरइसरार तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है। कनाडा के इस फैसले के सामने आने के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने भी कनाडा को एक सख्त जवाब दिया है, मगर सवाल ये है कि ये हरदीप सिंह कौन था, भारत इस शख्स से इतना खौफजदा क्यों था और भारतीय खुफिया एजेंसियों की किस गलती की वजह से कनाडा को ये बात पता चली कि इस कत्ल में उन्हीं का ही हाथ था। आज के इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भकर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह के दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, एक वक्त था कि भारत और कनाडा के ताल्लुकात बहुत मजबूत और अच्छे हुआ करते थे। फिर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो और भारत में नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाल ली। मोदी की अजीबो गरीब पॉलिसियों और जस्टिन की बिल्कुल सच बोलने की आदत ने इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे से दूर करना शुरू कर दिया। भारत कनाडा पर इल्जाम लगाता है कि इस मुल्क ने हमेशा उन सिखों को सपोर्ट किया कि जो भारत से अलग होना चाहते हैं। इस इल्जाम से कनाडा की दुनिया भर में बदनामी भी हुई और जस्टिन को भी इस चीज ने बहुत ज्यादा दुखी किया। यही वजह है कि अब कनाडा के वजीर आजम ने साफ लफ्जों में ये कहा है कि जून के महीने में मरने वाले हरदीप सिंह निजार को भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स ने हमारे मुल्क में घुसकर मारा है। ये एक ऐसी कार्रवाई है कि जिस पर ना ही कोई समझौता किया जा सकता है और ना ही ये चीज हम अपने मुल्क में बर्दाश्त करेंगे। भारत में कुछ ही दिन पहले मुनक्किद होने वाले G20 समिट में बहुत से ममालिक समेत कनाडा के वजीर आजम ने भी शिरकत की थी। वो भारत के अंदर 3 दिन तक रहे थे। इस समिट के दौरान इन दोनों मुल्कों के बीच में जो तजारत के मुआहदे और मामला तय होने थे वो भी किसी जगह ना पहुंच पाए और इस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान फासला मजीद बढ़ गया। नाज़रीन ग्रामी, हरदीप सिंह बुनियादी तौर पर एक रेजिस्टेंस फ्रीडम फाइटर था जो चाहता था कि भारत में सिखों को उनकी आज़ाद जिंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए और वो ये भी मुतालबा बार बार करते थे कि सिखों की ज़्यादातर आबादी भारत के साथ मिलकर नहीं रहना चाहती है। लिहाजा उनके इस मुतालबे के बाद भारतीय हुकूमत को सिखों की जानिब से शदीद मज़ामत का सामना रहा और उन्हें लगने लगा कि अब इस शख्स का पत्ता काटना बहुत ज़रूरी हो गया है कि जिसने हमारी फौज और खुफिया एजेंसियों को भारत के सिखों के सामने ला खड़ा किया है। इनकी मुख्तलिफ तंजीमें भारत से आज़ादी के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। लिहाजा इन सब हालात को देखते हुए कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में 18 जून को गुरु नानक के गुरुद्वारे के करीब नामालूम अफराद ने हरदीप सिंह की जिंदगी छीन ली। इस केस पर कनाडा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर उसका नतीजा सामने आने के बाद जस्टिन ने अपने मुल्क की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का सुराग लगा लिया है कि हरदीप सिंह के कत्ल और भारत की खुफिया एजेंसियों के दरमियान कहीं न कहीं कोई रिश्ता ताल्लुक जरूर है। हरदीप के पास चूंकि कनाडा की भी शोहरत थी, लिहाजा कनाडा के शहरी को इस तरह से मार डालना कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत ने हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की है और हम चाहते हैं भारतीय सरकार इस मामले में होने वाली इन्वेस्टिगेशन में हमारी एजेंसियों की मदद करे। इसके बाद भारत की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने भी एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि हमने कैनेडियन पार्लियामेंट में उनके वजीर आजम के दिए गए बयान को बहुत अच्छे से देखा है। इस स्टेटमेंट को हम मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। भारत के ऊपर इस हवाले से जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। भारत एक जमहूरी मुल्क है और हमारे अपने कुछ कवायद और कवानीन हैं जिनको हम कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इस केस के नतीजे में भारत पर इल्जाम लगाना दरअसल ये बात साबित करता है कि कनाडा उनके मुल्क को तोड़ने की कोशिश करने वाली तंजीम को न सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि भारत के खिलाफ इन होने वाले इकदाम पर भी मुकम्मल खामोश है। ये बात भी एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी कुछ अर्सा पहले भारत में होने वाले G20 समिट से जब कनाडा के वजीर आजम खिताब कर रहे थे तो ठीक उसी वक्त कनाडा के अंदर सिख फॉर जस्टिस तंजीम की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा था। उनका कहना था कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे। भारत ने सिखों के साथ जो सलूक किया है तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। BBC न्यूज ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी करते हुए लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इंडिया आने वाले कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपने निजी तैयारे की खराबी के बायस इस इजलास के खत्म होने के बाद 2 दिन तक इंडिया में ही फंसे रहे थे। ताहम उनके कनाडा पहुंचने के फौरन बाद ये खबर आई कि कनाडा ने इंडिया के साथ
साथ तजारती मुआहदे पर पहले से जारी बातचीत का अमल खत्म कर दिया है। कनाडा की वजीर तजारत मेरी एन के तर्जमान ने जुमा को इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि कनाडा ने दो तरफा तजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है। याद रहे कि G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन के दरमियान मुबैना तौर पर गर्मा गर्म बातचीत हुई थी। नरेंद्र मोदी कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों की बढ़ती मकबूलियत और इंडियन सफारतकारों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने जैसे वाक़यात पर नाराज थे, जबकि जस्टिन ने कहा कि इन मामलात को हवा देकर इंडिया कनाडा की मुल्की सियासत में मुदाखलत का मर्तकिब हो रहा है। दर हकीकत सिख अलहदगी पसंद तहरीक की वजह से ही इंडिया और कनाडा के माबैन ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ ही अरसे से कनाडा में सिख आज़ादी की हामी तंजीमों की सरगर्मियों की वजह से कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में तनाव है। इसी बरस जुलाई में कनाडा में सिख आज़ादी के हामी तंजीमों ने कुछ इंडियन सफारतकारों के पोस्टर लगाए और उन्हें निशाना बनाने की अपील की थी। इस वाक़े के बाद इंडिया ने अपने मुल्क में तैनात कनाडा के सफीर को तलब करके उनके मुल्क में ऐसे अफराद और तंजीमों की सरगर्मियों पर शदीद एतराज़ किया था। जून 2023 में सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक बाजार में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद कई ममालिक में सिख अलहदगी पसंदों और इंडियन हुकूमत के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के मनाजिर देखे गए। इनके हामियों ने हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ टोरंटो, लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत दुनिया के कई शहरों में मुजाहरे किए। हरदीप सिंह से पहले पुरमुजीब सिंह बंजवाड़, जिन्हें हुकूमत हिंद ने इंतहा पसंद करार दे रखा था, को मई 2023 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। यही नहीं बल्कि जून 2023 में बरतानिया में मुकीम अवतार सिंह खंडरा की पुरस्रार हालात में मौत हो गई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिखों की लिबरेशन फोर्स के सरबराह थे। अलहदगी पसंद सिख तंजीमों ने इस वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि इंडियन हुकूमत सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं को कत्ल करवा रही है। ताहम इंडियन हुकूमत ने अभी तक इन इल्ज़ामात पर सरकारी सतह पर कुछ नहीं कहा है। इंडिया का इल्ज़ाम है कि ट्रूडो हुकूमत कनाडा में सरगर्म सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन करने में नाकाम रही है। ये अलहदगी पसंद कनाडा, बरतानिया और अमेरिका में इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस हैं। कनाडा में सिखों की हामी तहरीक इतनी जोरों शोर से चल रही है कि सिखों के लिए अलग मुल्क के हवाले से रेफरेंडम भी कराया जा चुका है। इस बार भी जिस दिन G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान नई दिल्ली में ट्रूडो और मोदी की मुख्तसर मुलाकात हुई, सिख अलहदगी पसंदों ने कनाडा के शहर वैंकूवर में इंडियन पंजाब को इंडिया से अलग करवाने के लिए रेफरेंडम करवाया। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात में तलखी उस वक्त मजीद बढ़ गई कि जब G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिख अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों पर खुलकर नाराजगी का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी सलामी के दौरान ट्रूडो को नरेंद्र मोदी से जल्दबाजी में मुसाफा करते और तेजी से वहां से जाते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान कशीदगी के तौर पर देखा गया। इसके बाद ट्रूडो से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी की जानिब से कनाडा में सिख आज़ादी के हामी अनासिर और तंजीमों की सरगर्मियों का मामला उठाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि नरेंद्र मोदी इस मौका पर ट्रूडो से काफी नाराज थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि सिख आज़ादी के हामी अनासिर इंडियन सफारतकारों पर हमलों के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। वो लोगों को इंडियन सफारतकारों पर हमला करने के लिए भी उकसा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कनाडा उन्हें रोकने में नाकाम है। ताहम ऐसी इत्तलात भी हैं कि जस्टिन ने कहा कि कनाडा हमेशा पुरअमन मुजाहिरों और आज़ादी का इजहार का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उनके मुताबिक ये वो चीज़ है जो कनाडा के लिए बहुत अहम है। कनाडा तशद्दुद को रोकने और नफरत को कम करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। ट्रूडो ने कहा कि यह भी याद रखना चाहिए कि चंद अफराद के इनफरादी इक़दामात मजमूई तौर पर कनाडा के मुआशरे की नुमाइंदगी नहीं करते। ट्रूडो का यह बयान इंडियन हुकूमत को अच्छा नहीं लगा और इसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तलखी कम होती नजर नहीं आ रही। इसके बरक्स ट्रूडो ने इंडिया पर कनाडा की मुल्की सियासत पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया। इंडियन थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नायब सदर और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हरीश वी पिंत ने कहा कि जब तक ट्रूडो हुकूमत में है हालात में बेहतरी नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में ट्रूडो ने इसे ज़ाती मसला बना लिया है। वो महसूस करते हैं कि उनकी ज़ात पर हमला किया जा रहा है। इंडिया सिख आज़ादी के मामले पर अपने ख्यालात का इजहार करता रहा है और कारोबार पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन ट्रूडो के नए मौक़िफ़ से ऐसा लगता है कि वो खुद को बैक फुट पर पा रहे हैं। इसलिए वो इंडिया के साथ कशीदगी पर भी आवाज़ उठा चुके हैं। कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में तलखी के दरमियान कनाडा की हुकूमत की तरफ से तजारती मुआहदे पर बातचीत भी खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। तकरीबन एक दहाई बाद दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदे पर बातचीत में पेशरफ्त हुई थी। इस मुआहदे के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान मज़ाकरात के 6 दौर हो चुके हैं। मार्च 2022 में दोनों ममालिक ने EPT पर एक अबूरी मुआहदे पर दोबारा मज़ाकरात का आगाज़ किया। ऐसे मुआहदों के तहत दोनों ममालिक तजारत की ज़्यादातर अशिया पर ड्यूटी को नुमाया तौर पर कम या ख़त्म कर देते हैं। इंडियन कंपनियां कनाडा के बाजारों में अपने टेक्सटाइल और चमड़े के सामान के लिए ड्यूटी फ्री रसाई का मुतालबा कर रही हैं। इसके साथ ही इंडिया की जानिब से कनाडा में पेशेवर अफराद के लिए वीज़ा कवानीन को आसान बनाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ कनाडा अपनी डेयरी और ज़राई मसनूआत के लिए इंडियन मार्केट्स को खोलने का मुतालबा कर रहा है। सन 2022 में इंडिया कनाडा का 10वां सबसे बड़ा तजारती शराकतदार था। माली
साल 2022-2023 में इंडिया ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान बरामद किया, जबकि माली साल 2021-2022 में यह तादाद 3.76 अरब डॉलर थी। जबकि कनाडा ने 2022-2023 में इंडिया को 4.05 अरब डॉलर का सामान बरामद किया और 2021-2022 में यह हजम 3.13 अरब डॉलर था। जहां तक सर्विस ट्रेड का ताल्लुक है तो कनाडा के पेंशन फंड्स ने इंडिया में 55 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की है। कनाडा ने सन 2000 से इंडिया में 4.07 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी की है। कम से कम 600 कैनेडियन कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, जबकि मजीद 1000 कंपनियां यहां अपने कारोबार के मौके तलाश कर रही हैं। दूसरी तरफ इंडियन कंपनियां कनाडा में IT सॉफ्टवेयर, कुदरती वसाइल और बैंकिंग के शोबों में सरगर्म हैं। इंडिया की तरफ से कनाडा को बरामद की जाने वाली अहम अशिया में जेवरात, कीमती पत्थर, फार्मा प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स और ऑर्गेनिक केमिकल, लाइन इंजीनियरिंग का सामान, आयरन और स्टील की मसनूआत शामिल हैं। जबकि इंडिया कनाडा से दालें, न्यूज प्रिंट का सामान, लकड़ी का गोदा, आयरन स्क्रैप, मादनियात और सनदी केमिकल्स दरामद करता है।